नमस्ते प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पाठ 13 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रहीमन विलास। इस संपूर्ण पाठ में दोहे हैं। दोहे थोड़ा सा पढ़ने में कठिन होते हैं, और अगर पढ़ना आ जाए तो कठिन नहीं होते हैं, सरल ही होते हैं। तो सबसे पहले तो इस पाठ में हम इसको बोलना सीखेंगे, अर्थात उच्चारण करना सीखेंगे। तो पहला दोहा है, आप मेरे साथ बोल सकते हैं, इस वीडियो को देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। रहीमन चुप वह बैठिए, देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आई हैं, बनत न लगी हैं बेर। ये पहला दोहा है। इस दोहे का अर्थ ये है कि जब बुरे दिन आए हों तो चुप ही बैठना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे दिन आते हैं तब बनते देर नहीं लगती है। इसलिए रहीमदास जी ने कहा है कि जब बुरे दिन आए हों तो चुप बैठना चाहिए। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी अपना खुद का नाम लेकर के बता रहे हैं कि जब बुरे दिन होते हैं तो चुप बैठना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे दिन आते हैं तब बनते देर नहीं लगती है। इसलिए हमें चुप होकर के ही बैठना चाहिए जब बुरे दिन हो। ठीक है। तो रहीमदास जी केवल अपना नाम लेकर के, केवल खुद के लिए नहीं बोल रहे हैं, खुद का नाम लेकर के ये पूरे देश को, पूरे देश में रहने वाले या विदेश में रहने वाले जो भी लोग हैं, जो पढ़ने वाले हैं इस दोहे को, उन सभी को ये बताना चाहते हैं कि जब बुरे दिन हो तो चुप ही बैठना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे दिन आते हैं तो बनते देर नहीं लगती है। चलिए, ये तो इसका अर्थ था। अब चलिए दूसरा दोहा देखते हैं। दूसरा दोहा को कैसे बोलेंगे पहले बोलना देख लेते हैं, इसके बाद इसका अर्थ समझ लेते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। ये दोहा है। इसका अर्थ देख लेते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है उसे बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती। जैसे जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डालते, ठीक उसी तरीके से जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है उसे बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती है। कितनी अच्छी बात बोली जा रही है रहीम जी के द्वारा। तो केवल ये संसार को और जो भी इस दोहे को पढ़ने वाले हैं सबको संबोधित करके ये बात बोल रहे हैं रहीमदास जी। बहुत ही अच्छी बात कही गई है इस दोहे में। चलिए, ये बहुत सरल सा अर्थ है इस दोहे का। अब दोहे नंबर 3 को देख लेते हैं। यो रहीम सुख होत है, उपकारी के अंग, बाटन वारे को लगे, जो मेहदी को रंग। अर्थात तीसरे दोहे का भावार्थ समझते हैं। रहीम कवि ने यहाँ पर सुख को ध्यान में लाने की कोशिश की है और लिखा है कि जिस प्रकार मेहंदी के रंग के साथ साथ हाथ का रंग भी बदल जाता है और इत्र का छिड़काव करने वाले पर भी इत्र छूट जाता है, उसी प्रकार भले आदमी के साथ, उपकारी आदमी के साथ रहने वाला भी सुखी हो जाता है। कितनी बढ़िया बात कही है इसमें। ठीक है। तो इससे आप बहुत ही सारी चीज़ें इससे सीख सकते हैं और बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं। ये आपको आपके जीवन में, केवल ये नहीं कि आप इस क्लास में पढ़ करके और भूल जाएं, ये भूलने वाली बात नहीं है। ये हमेशा आपको आचरण में रखने वाली चीज़ें बताई है इसमें। चलिए। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवई सुई, कहा करई तलवारी। ये अगला दोहा है। इस दोहे में ये बता रहे हैं कि बड़ों को देखकर छोटों को भगा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटे का काम होता है वहाँ बड़ा कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि सुई के काम को तलवार नहीं कर सकती, सुई के काम को सुई को ही करना होता है, उसी तरीके से बड़े को काम को देख करके, अर्थात बड़ों को देख करके छोटों को नहीं भगाना चाहिए। छोटे का काम छोटा करेगा और बड़े का काम बड़ा करेगा। ये इसका अर्थ है। अगला है श्लोक। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरौ चटकाए, जोरे ते फिर ना जुरई, जुरे गांठ परि जाए। ये 5वां दोहा है। कितना बढ़िया दोहा है ये भी। इसमें 5 दोहे, पाँचों दोहे बहुत बढ़िया हैं। रहीम कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। इस दोहे में रहीमदास जी बोल रहे हैं कि जो प्रेम का रिश्ता होता है वो बहुत नाजुक होता है,
इसे झटका देकर तोड़ना या खत्म करना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा अर्थात बंधन एक बार टूट जाता है तो फिर इसे जोड़ना कठिन होता है, और यदि जुड़ भी जाए तो टूटे हुए धागों अर्थात संबंधों के बीच में गांठ पड़ जाती है। तो इस संबंध को बहुत संभाल करके रखना चाहिए। कितना बढ़िया बात इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस पाठ से आपको लाभ होगा और आपको बोलना भी इस पाठ के माध्यम से आप सीख पाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।